नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। गातांक से आगे आज बढ़ते हैं। पूर्व में हम चर्चा कर चुके हैं मस्तिष्क रेखा के विषय में। आइए थोड़ी सी और मस्तिष्क रेखा के विषय में थोड़ी सी डीप से जानते हैं कि किस परिस्थिति में ये क्या फल देते हैं, शुभ फल देते हैं, अशुभ फल देते हैं। मुख्य रूप से हमारे हाथों में ये हृदय रेखा, ये मस्तिष्क रेखा, ये आयु रेखा, 3 रेखाएँ सभी जातक के हाथों में पाई जाती है। रेखाएँ अगर पूर्ण लंबाई लिए हुए हो सभी रेखाएँ, तो ऐसा माना जाता है कि जातक अच्छी उम्र, दीर्घायु होगा, अच्छी उम्र को जिएगा, जीवन इसका ठीक ठाक होगा, ऐसा माना जाता है। अब है मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा शुरुआत होती है यहाँ से जहाँ से मेरी आयु रेखा शुरू होती है, मस्तिष्क रेखा की शुरुआत वहीं से होती है। अक्सर देखते हैं कि किसी में मस्तिष्क रेखा यहाँ बिल्कुल चिपक के शुरू होती है, किसी में अलग से होती है। अगर मान लिया जाए मस्तिष्क रेखा किसी जातक की इस प्रकार से बिल्कुल सट सट के शुरू हो रही है, एकदम चिपक के इस प्रकार से, तो ऐसा प्रतीत हो कि अगर ये जीवन रेखा से बिल्कुल सट के चालू हुआ हो, तो ऐसे जातक जो हैं परंपरावादी होते हैं। माने माता पिता के जो परंपरा हैं उसको आगे बढ़ाने वाले, उसको मानने वाले होते हैं। अगर ये पूर्ण रूप में इसमें से सट के चलता है, बहुत लोगों को देखे होंगे ये काफ़ी दूर तक चिपक के चलती है। मतलब ये माता पिता से प्राप्त जो परंपरा उसको आगे बढ़ाएंगे, या फिर दादा दादी से प्राप्त जो परिवार की परंपरा है, उनकी समाज की परंपरा है, उसको वो तोड़ना पसंद नहीं करते हैं, उसके अनुसार चलना वो चाहते हैं। लेकिन कुछ जातक के हाथ में ऐसा भी दिखता है कि ये थोड़ी सी इस प्रकार से शुरू हो रही है, यहाँ काफ़ी ये गैप है, थोड़ी गैप है, थोड़ी सी गैप है इस प्रकार से। तो ये थोड़ी गैप दिखलाती है कि ये थोड़े स्वतंत्र विचार के आदमी होते हैं। ये अपने बुद्धि विवेक और वैचारिक स्वतंत्रता को दिखलाती है। ये सब कुछ मानते हैं, परंपरा को भी अगर परंपरा के साथ साथ ये अपनी बुद्धि विवेक से काम लेते हैं, अगर थोड़ी दूर से शुरू हो इस प्रकार से। लेकिन जब ये अत्यधिक दूर से शुरू हो, मान लीजिए यहाँ से शुरू हो जाती है इस प्रकार से, ये यहाँ, चलिए दूसरे हाथों में देखते हैं, इस प्रकार से, इस प्रकार से शुरू हो जाए, काफ़ी दूर से ये रेखा शुरू हो जाए, तो ये दिखलाती है, ये बहुत ज़्यादा शुभ चिन्ह नहीं माना जाता। ये वैचारिक स्वतंत्रता तो दिखलाती है, मतलब अत्यधिक स्वतंत्रता, मानिए किसी की बात को नहीं मानेंगे, ये सिर्फ अपनी बात को मानेंगे। घर के पुराने परंपरा है, सामाजिक परंपरा है, धार्मिक परंपरा है, या जो भी है पुराने ढर्रे का, उसको कुछ नहीं मानेंगे। जो भी कहेंगे ये खुद की, माने इनकी मस्तिष्क खुद स्वतंत्र विचार की होती है, स्वतंत्र विचारधारा रखती है, किसी को ये मानना पसंद नहीं करते हैं। ऐसे जातक का इनके पिता से भी मतभेद हो सकता है, पिता से, घर से, समाज से इनको मतभेद हो सकता है, वैचारिक मतभेदता अक्सर ऐसा देखा गया है। चूँकि ये हमारी है मातृ रेखा, इसको हम पितृ रेखा भी कहते हैं। इन दोनों में जब अलग हो जाता है तो ये बहुत शुभ चिन्ह नहीं माना जाता है। लेकिन जब इसे कोई इस प्रकार से, कोई रेखा इस प्रकार से, मान लीजिए इस प्रकार से कोई महीन सी रेखा इसको आपस में जोड़ देती है, तो फिर ये रेखाएं शुभ परिणाम देने लगते हैं। मतलब ये दोनों का मिला जुला फल देते हैं। ऐसे लोग स्वतंत्र विचारधारा के भी होंगे, आप परंपराओं को भी मानेंगे, मैंने सब कुछ तार्किक रूप से आपस में उसको मानेंगे, कहाँ कैसे क्या किया जाता है। अब आगे की देखते हैं हम कि हेडलाइन अगर सीधी हो, बहुत लोगों तो हेडलाइन बिल्कुल सीधी है ऐसे, तो ऐसे लोगों का आईक्यू ज़्यादा होता है। आईक्यू माने बौद्धिक क्षमता, कुछ करने की क्षमता ज़्यादा होती है, लेकिन इनमें कल्पना का अभाव होता है। कल्पना माने सामने वाले क्या सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं, इस बात की ये फिक्र नहीं करते। ये जो भी करते हैं अपने मस्तिष्क से करते हैं, सोचते हैं मैं जो कर रहा हूँ वही सही है, वही ठीक है, सामने वाले की परवाह नहीं करते। कल्पना की शीलता की कमी पाई जाती है। ऐसे लोग जनरली दयालु नहीं होते हैं, स्वार्थी प्रकृति के होते हैं इनकी, लेकिन आईक्यू ज़्यादा है। ऐसे लोग अच्छे बिजनेसमैन देखे गए हैं, सफल बिजनेसमैन भी देखे गए हैं। लेकिन जब ये इस प्रकार से नीचे की ओर झुकती है, कल्पनाशीलता को दिखलाती है, ये लोग सब कुछ सोच विचार के काम करते हैं कि सामने वाला क्या सोचेगा, सामने वाले लोगों के विचार पर ध्यान देने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति दयालु प्रकृति के होते हैं। लेकिन जब कोई दो भाग में इस प्रकार से बढ़ गया, ये भी है और ये भी है, तो इसमें दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन देखा गया है। यानी इनकी आईक्यू भी ज़्यादा है, इनमें कल्पना शक्ति भी अच्छी है, इन सब चीज़ों को देखा गया है। लेकिन जब यही रेखा जब झुक के अगर चंद्र को इस प्रकार से छू ले, चंद्र को छूना तो अत्यधिक कल्पनाशीलता बनाता है। ऐसे जातक जो है थोड़े से पागलपन के भी शिकार हो जाते हैं। अगर इस पर कुछ अशुभ चिन्ह हो तो ऐसे जातक पागलपन के, माने राह चलते कुछ बोलते जाना, हाथ हिलाते जाना, इस प्रकार की प्रवृत्ति ऐसे जातकों में देखी गई। माने इनकी कल्पना इतनी बढ़ जाती है कि ये अपने आप से ही बात करना शुरू कर देते हैं। तो अत्यधिक झुकाव वाली हेडलाइन उतनी अच्छी नहीं मानी गई है, हल्की झुकाव वाली हेडलाइन ही अच्छी मानी जाती है, ये सर्वोत्तम मानी जाती है।